नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपम पहुंचे रामनगरी अयोध्या, दर्शन पूजन कर लिया रामलला का आशीर्वाद। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपम को भारतीय परंपरा और अयोध्या नगरी भा गई। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का दर्शन किया और मंदिर निर्माण के कार्य को भी देखा। अयोध्या की प्राचीन विरासत से जुड़ी हनुमानगढ़ी और कनक भवन पर भी दर्शन पूजन किया, जिसके बाद वह सीधे सरयू तट पर पहुंचे। पवित्र सरयू के जल से आचमन कर मां सरयू की आरती उतारी। मॉरिशस के राष्ट्रपति 4 घंटे से अधिक समय अयोध्या में बिताने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या जाने को अपना सौभाग्य बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया। पत्रकारों से बात करते हुए अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम हमको अयोध्या बुलाए हैं। यह अवसर सबके भाग्य को नहीं मिलता। भगवान ने हमको संदेश दिया, यहाँ आना है। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपम ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम के तहत यह पूरी धरती एक परिवार है और यह हिंदू धर्म की विशेषता भी है। सभी एक साथ रहने और जीने का संदेश देती है। भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो काशी में काम किया है वह हमारे लिए नहीं, आगामी पीढ़ी के लिए भी काशी को सुरक्षित किया गया है। इसके लिए हम सब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने कहा कि मॉरिशस भी सनातन धर्म को विशेष मान्यता देता है। रामनवमी, शिवरात्रि, होली और दुर्गा पूजा, दशहरा मॉरिशस में भी उसी तरह मनाया जाता है जैसे कि भारत में। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम प्रयागराज भी गए हैं, वाराणसी भी गए हैं, साउथ में भी गए हैं, मुंबई के सिद्धि विनायक में भी हमने दर्शन पूजन किया है। जहां से प्रभु का बुलावा आता है हम उस दरबार में जरूर जाते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ पर आने को जैसे मैं जानता था कि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी उन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं यहाँ पर दर्शन करने। तो उसकी कृपा से मैं यहाँ पर आया हूँ सवेरे और मुझे सौभाग्य मिला है कि यहाँ पर दर्शन करने को हनुमान जी, राम जी और सीता माता जी को दर्शन करने के लिए मैं और मेरी वाइफ आए हुए हैं। ये तो हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य कि हम आ सके और यही मेरे ख्याल में कि जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, जो भी whoever भी इंजीनियर तक कि वो वर्कर्स तक, सभी को एक डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। क्योंकि हिस्ट्री जो है, इतिहास, उसको फिर से दोहराने के लिए और फिर जो भी हिस्ट्री था वो आने वाले जनरेशन को पहुंचाने में ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। जब ये सब मंदिर फिर से निर्माण हो रहा है, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यहाँ की जो कल्चर है, कल्चर जी, जैसे कि हम हमारा पूर्व आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जजी परिसर के मेन गेट के बाहर नहीं है शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होने से पुलिस प्रशासन को ड्यूटी के दौरान आने जाने में हो रही काफी दिक्कत करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना। नगर पालिका वालों ने जजी परिसर के मेन गेट के पास बने शौचालय की करा दी दीवार, जिससे महिला पुलिस कर्मियों को शौचालय के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के कस्बा रामराजपुर में हस्तिनापुर मार्ग पर स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों रोगियों की आंखों की जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान कुछ मरीजों द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित भी किया गया। शिविर संयोजक अंदाज दुबलीश ने बताया कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर कल्याण करोती मेरठ एवं जिला दृष्टिहीन का निवारण समिति मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। शिविर में डॉक्टर रिजवान ने लगभग 100 मरीजों की आंखों की जांच की, जिनमें 22 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। अनुराग
दुबलिश ने बताया कि इस सभी मरीजों का ऑपरेशन कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल मेरठ में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर संदीप रस्तोगी, केपी सिंह दीवान, मीता सिंह, रामपाल सिंह, डॉक्टर श्रीपाल कोहली, विजय कुमार, प्रवीण उपाध्याय, नीता दुबलिश आदि का मुख्य रूप से सहयोग रहा। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। आज श्री सनातन धर्म मंदिर रामराज के प्रांगण में जिला दृष्टिहीनता निवारण समिति मेरठ एवं कल्याण प्रवृत्ति मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रिजवान द्वारा 98 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 22 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया और उन्हें मेरठ कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल ऑपरेशन के लिए भेजा गया और अन्य को दवाइयाँ भी दी गई और 20 लोगों को चश्मे का नंबर दिया गया। ठीक है सर, ठीक। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ जिले में बदमाशों के बीच पुलिस अधीक्षक सतपालन तिल का आतंक है, लेकिन प्रतिबंधित हरे पेड़ों की कटाई पूरे जिले में बहुत जोरों पर है, जिसका उदाहरण थाना मादनता क्षेत्र के तरोला ग्राम सभा में पेड़ कटान का मामला। जबकि प्रभारी इंस्पेक्टर कहते हैं हमारी निगाहों में कोई कटान नहीं होता, फिर भी कटान करने वाला आखिर कौन है, लगातार क्यों हरे भरे पेड़ों का कटान हो रहा है, आप खुद हमारी दिखाई गई इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में सीओ रानीगंज द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कस्बा मादनता में स्थानीय पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। प्रतापगढ़ से हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मीपुरवा के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग अंतर्गत मोतीपुर वन रेंज के टेपरा गांव निवासी सीमा कुमारी पुत्री दिनेश सोमवार को अपने खेत में लगभग 4 बजे के आसपास सब्जी बनाने के लिए परवल तोड़ रही थी, तभी उसको अचानक तेंदुआ उठा ले गया। आसपास के लोगों ने हाका लगाया, लेकिन तब तक तेंदुआ बालिका को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया था, लेकिन बालिका की मौत हो चुकी थी। वहीं परिजनों ने आनंद फानन में सूचना पुलिस सहित वन कर्मियों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस वह सबको अपने कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर वन कर्मी मौजूद। इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है। घटना के संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी करतनिया घाट से बात की गई तो महोदय ने बताया वन क्षेत्राधिकारी को टीमों के साथ घटनास्थल पर भेज दिया गया है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में विछिया में वन अधिकार आंदोलन के ग्राम स्तरीय संगठन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बुजुर्ग वन निवासी राम प्रकाश सोनी ने की। बैठक में वन अधिकार कानून की क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई और भविष्य की कार्रवाई की नीति बनाई गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए सामुदायिक नेतृत्वकर्ता सलाउद्दीन खान ने कहा कि प्रदेश में अब तक 13 जिलों के 93,000 गाँवों में से लगभग 33,000 लोगों को अधिकार पत्र प्राप्त हो चुका है। अन्य जिलों के मुकाबले बहराइच में वन अधिकार कानून के तहत अधिकार पत्र पाने वालों की संख्या में भारी कमी है। रघुवीर वर्मा ने कहा कि वन अधिकार कानून में सभी वन ग्रामों, पुरानी बासठों और वन बस्तियों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किए जाने और वहां के निवासियों को अधिकार दिए जाने को प्रावधान है, किंतु वन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नियमों की दंडेगी करके भेदभाव किया जा रहा है और केवल वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का काम चल रहा है। मोहम्मद शगीर ने कहा कि उपखंड स्तरीय समिति द्वारा जानबूझकर लोगों के दावे खारिज किए जा रहे हैं और उन्हें लिखित सूचना भी नहीं दी जा रही है, जिससे कि वह अपील भी ना कर पाए। बिमला देवी ने कहा कि जिलाधिकारी के आगमन पर उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राम प्रकाश सोनी ने कहा कि जहां एक और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद लगातार वन निवासियों के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अधिनिष्ठ अधिकारी लगातार वन ग्रामों की उपेक्षा कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याओं से वन निवासी झेल रहे हैं, लेकिन स्थानीय कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आज बिछिया में वन अधिकार आंदोलन के ग्राम स्तरीय संगठन के कार्यकर्ता साथियों की बैठक हुई है और बैठक में लोगों ने
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और जिलाधिकारी जी के द्वारा वन ग्रामों के लिए जो कार्य कराए जा रहे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। और साथ में उपखंड स्तर के और निचले स्तर के अधिकारियों के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि वो लोगों को अधिकार देने में बहुत सारी अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां लगभग 33,000 लोगों को अब तक वन अधिकार पत्र प्राप्त हो चुके हैं, वहीं बहराइच जनपद में इसकी संख्या बहुत कम है। तो इसी के संबंध में आज की ये बैठक आयोजित की थी। इसमें जो वन ग्राम बिछिया के लोग और आसपास के लोग मौजूद रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के गोरखपुर नकर टियागंज रेल मार्ग के बीच खड्डा रेलवे स्टेशन के बसलडिल्ला डाले के समीप रेलवे विद्युत पोल 314/20 तथा 314/19 के मध्य 20 नवंबर 2022 दिन रविवार की देर शाम 7:30 बजे लगभग गड्ढा से पनियावा की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में आने से महिला के शरीर के 2 टुकड़े होने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की भनक ग्रामीणों को लगते ही मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसकी शिनाख्त बसडिल्ला निवासी मोनू पुत्र खेदरू की पत्नी के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची महिला की मां तथा बहन बिलख बिलख कर रोने लगे। वहीं खड्डा थाने की पुलिस ने सबको कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मृतक महिला की बहन ने बताया कि इसका पति इससे खुश नहीं रहता था, बार बार इसको ताना देकर प्रताड़ित करता रहता था और तलाक देने की बात करता था, जिसको लेकर ग्राम तथा खड्डा थाने में पंचायत भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक महिला को आए दिन पति व घर के परिजन द्वारा ताना देकर प्रताड़ित किया जाता था। आज फोन पर वार्ता के दौरान मेरी बहन ने बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। तो हम ले जाके एक बेर और तहसीले पर चढ़ल रहने लो हमरा के जवाबे कतिरा तो उनके तनी भूत बिहार के ससुरंग रह तो कहे नहीं रह कई ठई झरौनी फुकौनी मन निम्मन भइली खुशी से आईली अपन रहत रहली 2 महीना दिन रहली है। कहिया आईली है ई आईली तीजी के दिन है, एक दिन पहले 2 महीना रहली। छठी के हम बोलावनी, फिर खुशी से आईली या गईली, फिर अपना में टून फून कहने लो। फिर अम्मा का बेजनी ले जा, अपन बेटी ले जा, तो हम ले जा कर तहसीलिए पर कह दनी कि इतना हम झरवा फुकवा के निम्मन कह के हम खुशी से विदा कहनी है। अब कौन प्यार मोहब्बत देता नहीं जाकि नईखी रहे के कहत तो वही तहसीलिया पर कहानी है साहब आई रौले देख ली हम कुछ चोरा के नहीं खिले जा, हम कुछ चोरा वोरा के नहीं खिले जात का वही कहीं जा जौन की आई रही अपन बहनिया के भागा ले गई है ना सामान लेके यही खातिर हम तहसीलिया पर चल गए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आकांक्षी ब्लॉकों में संचालित निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। निर्माण कार्यों की जांच टेक्निकल टीम से कराए जाने के दिए निर्देश। आकांक्षी ब्लॉकों को मिलेगी अतिरिक्त CSC की सुविधा, जिलाधिकारी ने प्रस्ताव भेजे जाने का दिया निर्देश। आपको बता दें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आकांक्षी ब्लॉक तुलसीपुर, पचपेड़ा, हरैया, सतगरवा, गैसड़ी में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आकांक्षी ब्लॉकों में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र, पाइप पेयजल परियोजना के बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की अध्यक्षता में टेक्निकल टीम बनाकर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त हो रही सभी आइटमों की गुणवत्ता का जांच कराने के दिए निर्देश। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग जनपद बलरामपुर द्वारा कोडरी घाट, राप्ती नदी तट बलरामपुर में कैलाशनाथ शुक्ला माननीय विधायक तुलसीपुर द्वारा 1.5 लाख मछलियों का संचय किया गया। साथ ही जनपद के 10 उत्कृष्ट मत्स्य पालकों अजीत सिंह, प्रहलाद निषाद, शिव कुमार, विवेक कुमार, मोहम्मद फजल आदि को
प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया एवं 50 मत्स्य पालकों को ताजे जल में मत्स्य पालन एवं मत्स्य क्षेत्र में सहकारिता विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय विधायक कैलाशनाथ शुक्ला द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा के वैज्ञानिकों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उपस्थित मत्स्य पालकों को मीठे जल में मत्स्य पालन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, सहायक निदेशक मत्स्य पालकों में मत्स्य विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में रेवती रमन चौधरी, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक बाबूराम, मत्स्य निरीक्षक रंजन सिंह, प्रगतिशील मत्स्य पालक राय प्यारे कश्यप, प्रहलाद निषाद, राम भुवन, अजीत सिंह, अजय सिंह, सुखराम निषाद एवं अन्य जन प्रतिनिधि एवं मत्स्य गतिविधियों से जुड़े कृषि मौजूद रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर जालौन से, जहां डिलीवरी के दौरान प्राइवेट अस्पताल में एक शिशु की हुई मौत, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर किया हंगामा। साथ ही उरई कालपी मार्ग को किया जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने जाम लगाए, परिजनों को समझाया और लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तभी जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने हंगामा शांत करते हुए जाम खोला। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज के पास बने काना हॉस्पिटल का है। जालौन से हमारे संवाददाता शमद अली की देखिए खास रिपोर्ट। मार दिया गया। कौन से हॉस्पिटल में? काना हॉस्पिटल। ये पहले ही बच्चा मर चुका है, उसके बाद बताया कि बच्चे को बाहर लिया जाए। जब बच्चा मर ही चुका है, अब आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चा मर तो गया, ये हमें इंसाफ चाहिए है। अच्छा। इंसाफ के बदले में जो अगर हॉस्पिटल बंद होता है तो ये हो जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है, इसलिए आज हम ये रोड पर बैठे हैं। अच्छा, हाईवे जाम किया जी? हाँ, हाईवे जाम किया है। हम गाँव भद्रेती से आए हैं। बच्चा मजीद का है, बच्चे के बाप का नाम है अंकित तिवारी। कब से इलाज चल रहा था आपका इधर? यहाँ तो 9 महीने से इलाज चल रहा है। अच्छा। और उसके बाद यहाँ एडमिट भी किया गया। जब यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर बता दिया ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से बच्चा किया। अरे किसकी? उसके बाद सीधा बोल दिया कि पेशेंट की हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हमारा पेशेंट यहाँ पर है तो बच्चा कहाँ पर जाएगा? अच्छा। बच्चे माँ के साथ रहेगा कि बच्चा माँ से अलग रहेगा? अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को बताया जाता। आपको बता दें घर से झांसी की तरफ जा रहे मोटरसाइकिल सवार को 4 पहिया कार ने अपनी चपेट में लेते हुए रौंद दिया। घटनास्थल पर ही मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर ग्राम तेजपुरा में मोटरसाइकिल सवार आनंद पुत्र रामेश्वर बराड़ निवासी बुढ़ाई थाना तोड़ी फतेहपुर जो कि झांसी की तरफ से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। 4 पहिया गाड़ी की टक्कर से घटनास्थल पर ही आनंद की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी सकरार थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सोमेश कुमार एवं NHI की एम्बुलेंस टीम ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया, साथ ही सबको कब्जे में लेकर विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं मृतक की शिनाख्त होने पर ग्राम प्रधान बुढ़ाई को मामले से अवगत कराया तथा साथ ही परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। परिजनों ने बताया कि उक्त युवक अपने गांव से झांसी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जा रहा था। युवक ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन वह टक्कर से चकनाचूर हो गया। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जब झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम अंबाए में एक खेत पर देर रात काम कर रहे पिता पुत्र पर अज्ञात लोगों ने प्राणघातक किया हमला। हमले में पिता पुत्र के सर कुचले गए, पुत्र की मौत हो गई है, पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही DIG SSP सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद और जांच पड़ताल कर रहे हैं सारे अधिकारी। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंबावोय के ग्राम गोपाल में रहने वाले काशीराम अहिवार 50 वर्षीय गांव में ही अपने समाज के व्यक्तियों का खेत बटियारे पर लिया था। देर रात काशीराम अपने पुत्र महेंद्र 35 वर्ष के साथ देर रात खेत पर पानी दे रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने उन पर भारी भरकम वस्तु से हमला कर दिया, जिससे दोनों के सर पर बुरी तरह कुचले गए। इस घटना में महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, उसके पिता काशीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही DIG जोगेंद्र सिंह, SSP राजेश, सीपरी बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक JP लाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। फिलहाल हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। झांसी जनपद में थाना सिपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक गोपालपुरा गांव में सुबह
एक डेड बॉडी मिलने की सूचना था। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच गया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गया था और घटनास्थल पे छानबीन करने के बाद ये पता चल रहा है कि कोई हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से एक व्यक्ति को सिर पे हमला हुआ, जिसके वजह उनको मृत्यु हुई है। पिता और पुत्र द्वारा रात्रि में खेत में पानी डालने के लिए घर से निकले थे और जब सुबह घर नहीं पहुंचे थे तब परिवार द्वारा खेत पर आके देखा गया था और उसमें एक व्यक्ति मृत्यु हालत में मिला था और एक व्यक्ति अभी जिंदा है। उनको अभी हॉस्पिटल भिजवा गया, अभी इलाज चल रहा है। घटनास्थल के आसपास पूरा छानबीन किया जा रहा है। घटना खुलासा के लिए 2 अलग टीम बनाई गई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, वहीं झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। वहीं मौके पर मौजूद लोगों एवं राहगीरों द्वारा आनंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, बताया गया है कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मणा मंदिर के पास मऊरानीपुर से भंडरा की ओर जा रहे ट्रैक्टर के सामने अचानक बाइक सवार 2 युवक आ गए, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे बाइक सवार भी ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे गणेश पुत्र जगन्नाथ उम्र 27 वर्ष, उमेश उम्र 29 वर्ष निवासी उड़ीसा एवं ग्राम घाट कोटरा निवासी मोनू उर्फ बबलू पुत्र धर्म रेकवार उम्र 28 वर्ष, वो भी सिंहपुर भारत सिंह उम्र 19 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से एवं 108 एम्बुलेंस के द्वारा तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों घाट कोटरा निवासी दोनों लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं उड़ीसा निवासी 2 की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी रेफर किया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को व दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। अभी जो घटना की जानकारी मिली उसके अनुसार ये है कि एक ट्रैक्टर और एक बाइक चला जिसमें 2 लोग सवार थे जी, और इन लोगों की आपस में भिड़ंत हुई है जी, जिसमें कि हमारे पास 3 लोग आए हुए थे जी, और एक घाटकोटरा का बबलू नाम का भी था, जो कि हमने यहाँ पे ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई है अस्पताल में आकर के जी, और बाकी 2 लोगों को यहाँ से झांसी के लिए रेफर किया गया है। ये कौन सा है सर जो वहाँ पे था, वो उसका क्या है? उसका पता चला है कि उसकी तो वहीं ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है, तो पुलिस शायद उसकी बॉडी को भी ला रही होगी। कुल मिला के कितने लोगों की डेथ हुई यहाँ पे? हाँ, 2 लोगों की। 2 लोगों को झांसी रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुछ दबंगों ने घर के बाहर बैठे एक युवक के साथ जमकर की मारपीट। वहीं मासूम बच्चे के साथ बचाने पहुंची महिला के साथ भी जमकर की मारपीट, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पूरा मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुआ गांव निवासी पूरन रेकवार पुत्र अच्छे लाल ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने गांव के ही रोशन से कुछ समय पहले 9,000 रुपए जरूरी काम से उधार लिए थे और उसने 9,000 के 19,000 रुपए भी चुका दिए हैं। इसके बाद भी दबंग व्यक्ति और पैसे मांग रहा था, जिसके चलते आज वह देर शाम घर के बाहर बैठा था, तभी दबंग अपने पिता के साथ आया और गाली गलौज करते हुए पैसे की मांग करने लगा, जिसका पीड़ित द्वारा विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट कर दी गई। वहीं घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय विक्की ने अपने पिता के साथ मारपीट होती देख वह बचाने पहुंचा, तो जब दबंगों द्वारा उस मासूम बच्चे के साथ भी मारपीट कर दी गई। वहीं पीड़ित मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। रोजाना उनके बाप ने मारा, बहुत मारा था। और कैसे मार रहे थे? वो लाता मार रहे थे और फांसी लगा रहे थे, वो चाटा थे। हाँ, तो हमें भी मार दिया था, मम्मी को भी मार दिया था, बहन को भी मार दिया था। अच्छा, छोटी बच्ची को भी मारा? हाँ। अच्छा, तो अभी ये साहब बैठे थे चौतरा पे चबूतरा पे, तो आन के आया रोशन। मैंने बोला एक बार माँ की गाली दी है, मतलब रोशन तलाई का लड़का रोशन, तो एक बार गाली दी। उसका एक भैया भी था, उसने भी मना किया कि रोशन गाली मत दे, उसको मत बोल। और 2-4 लड़के वो भी खड़े। किस बात को लेकर गाली दे रहा था? है?
किस बात को लेके गाली दे रहा इस था? बात को गाली लेके दे रहा था कि 9,000 दे के 19,000 रुपया दे चुके हैं और बाकी और पैसा मंगा रहा था। तो मारपीट हुई? हाँ, मारपीट हुई और दोनों बाप बेटे ने पकड़ ली। ऐसी हमारी ऐसी गर्दन पे भी छाक है, ये है छाक, और यहाँ ऐसा लगा लिया था, एक साइड लड़का एक साइड बेटा, और घायल तक। बोलो बेटा कैसा पकड़े थे? और सुनो, दोनों लड़का हमारी मोड़ी लड़का थे, बहू जैसे हमारी बीवी थी भीतर खाना बना रही थी, और भाई साहब इस गाल पे भीतर हमें खींच के चेना के भीतर डाल लो। जब हमारे लोग लगाई गए, भैया आए जब छुटाओ, और के बाप ने हमने थराई करी, जब हमें शिकायत की, थाने में शिकायत की, रिपोर्ट भी लिखाई, खाने वाले सुनने वाले कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर जिले के चिलिया थाना क्षेत्र के कपिया में एक नवविवाहिता महिला का शव फंदे से लटका मिला और जिससे आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले में विवाहिता के मायके वालों ने परिवार वालों पर दहेज के कारण हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर मौजूद सोहरतगढ़ पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 112 के जरिए सूचना पुलिस को मिली है और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। जो आपकी बेटी की यहाँ पे अब यहाँ नहीं पहचान मारी, पहचान कहीं ना पहचान मारी साहब। घर वाले अच्छा ठीक, सास ससुर बिटिया, अच्छा बिटिया भी? हाँ वो बिटिया भाग गई। बिटिया 12-13 साल के 14 साल का शायद। अच्छा हाँ। मामला ये सूचना मिली 112 नंबर सूचना मिली है 3 बजे लगभग। हम वैसे सब मौके मौजूद है तो एक दहेज हत्या के औरत फांसी लगा ली है। मौके पर देखे और भी विधिक कार्रवाई चल रही है, फोरेंसिक टीम को बुला ली गई है और जो भी कानूनी कार्रवाई होती चल रही है। सर प्रथम दृष्टि क्या लग रही है सर? प्रथम दृष्टि बात पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा।